तो चलो हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। मैग्नेटिज्म जो है, मैग्नेटिज्म के अंदर हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं मैग्नेट्स की या ऐसे मटेरियल की जो दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या डिफिनेशन दिया हुआ है। मैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी डिस्प्लेड बाय मैग्नेट एंड प्रोड्यूस्ड बाय मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच रिजल्ट इन ऑब्जेक्ट बीइंग अट्रैक्टेड और पुश्ड अवे। ठीक है, तो ये देखिए, ये पहला जो है इसका स्टेटमेंट, इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो एक मटेरियल के जरिए हो रही है जिसको मैग्नेट हम लोग बोलते हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करते हैं या तो रिपेल करते हैं। पुश्ड अवे मतलब रिपेल करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके लिए बेसिक एक नॉलेज और हम लोगों को होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसका नॉलेज अगले एक स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं। तो इतना फिलहाल समझ लीजिए, मैग्नेटिज्म ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी मटेरियल के अंदर हो सकती है, किसी भी मटेरियल में हो सकती है जो मैटर हो। ठीक है, किसी भी मटेरियल के अंदर ये प्रॉपर्टी हो सकती है, मतलब वो मैटर होना चाहिए। उसके अंदर ये प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, या तो अट्रैक्शन की या रिपल्शन की। ठीक है, अब देखिए मैग्नेट जो होते हैं ना, ये नेचुरली अकरिंग भी होते हैं और आर्टिफिशियली क्रिएट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, मैग्नेट इज अ पीस ऑफ आयरन और अदर मटेरियल दैट कैन अट्रैक्ट आयरन। ठीक है, तो ये तो पीस ऑफ आयरन हो सकता है, यूजुअली हम लोग इसको सॉफ्ट आयरन से बनाते हैं। जो बार मैग्नेट होता है स्पेशली वो सॉफ्ट आयरन से होता है, बार मैग्नेट। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम लोग बार मैग्नेट किससे बनाते हैं, तो वो सॉफ्ट आयरन से बनाते हैं और वो दूसरे ऐसे आयरन को, पीस ऑफ आयरन को या दूसरे निकल कोबाल्ट को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अ मैग्नेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है, दो प्रॉपर्टी क्या है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कोई भी अट्रैक्ट करने वाली चीज मैग्नेट नहीं हो सकती। याद रखिए, अट्रैक्शन इलेक्ट्रिक चार्जेस भी करते हैं। आप अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि हम लोग अगर एक पेन को सर पे रब करने के बाद उसको छोटे छोटे कागज की पीसेस की तरफ लेके जाएं तो वो कागज की पीसेस को अट्रैक्ट करता है। या किसी, हम लोग एक रॉड को, एक ग्लास रॉड को किसी चीज से रब करने के बाद या वूल से रब करने के बाद हम लोग उसको बाल के करीब करें तो बाल को अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस भी अट्रैक्शन करते हैं। तो मैग्नेट्स और इलेक्ट्रिक चार्जेस के अट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है वो इस प्रॉपर्टी से देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, दोनों में होती है ये। ठीक है, अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन कोबाल्ट। अब ये देखिए यहाँ पे डिफरेंस आया, आयरन कोबाल्ट निकल, चार्जेस इन चीजों को अट्रैक्ट नहीं करेंगे बल्कि इंसुलेटर्स को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये क्या कर रहा है, कंडक्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है मैग्नेट। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर एक बार मैग्नेट या किसी मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड कर दोगे, धागे से बांध के ऐसे लटका दोगे, ऐसे किसी वॉल के ऊपर अगर आप बार मैग्नेट को टांग देते हो तो बार मैग्नेट बार बार एक डायरेक्शन में जाकर के रुक जाएगा। ठीक है, किसी भी तरफ उसको घुमाइए वो एक ही डायरेक्शन में बार बार आकर के रुकेगा। वो डायरेक्शन क्या होगी, वो डायरेक्शन अर्थ की, अर्थ भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है जिसको जियो मैग्नेट हम लोग बोलते हैं। अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में आपका बार मैग्नेट रुकने वाला है। अब याद रखिए, समझिए ये एरिया नॉर्थ है बार मैग्नेट का, ये साउथ है। ठीक है, इस डायरेक्शन में वो रुक रहा है। तो जिस तरफ बार मैग्नेट का नॉर्थ है उस तरफ आपके अर्थ का साउथ है, और जिस तरफ बार मैग्नेट का साउथ है वहां पे अर्थ का नॉर्थ है। तो अर्थ भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, जियो मैग्नेट हम लोग उसको बोलते हैं। आपका बार मैग्नेट जब भी आप उसको फ्रीली सस्पेंड करोगे, फ्रीली लटका दोगे, तो वो एक ही डायरेक्शन में आकर के रुकता है। वो डायरेक्शन अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रही होती है। जिस तरफ आपके बार मैग्नेट का नॉर्थ होता है उस तरफ जियो मैग्नेट का साउथ होता है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज मैग्नेट्स की। यहां देखते हैं, the two points near the two ends of magnets were attracting। ठीक है, तो अब देखिए बार मैग्नेट जो होता है ना, फिलहाल मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ताकि इजीली एक्सप्लेन कर सकूं। अब देखिए एक बार मैग्नेट मैं यहां ड्रॉ करता हूं और उसकी प्रॉपर्टीज एक एक करके आपको बताता हूं। इस तरीके से बार मैग्नेट होता है, एक साइड नॉर्थ होता है, एक साइड साउथ होता है। ठीक है, मैग्नेटिक लेंथ जो होती है बार मैग्नेट की, इसको हम लोग 2L लेकर के चलते हैं। जो नॉन साइंस के स्टूडेंट है वो याद रखिए, ये एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है 2L। L जो लेते हैं ना लेंथ वाला, हम लोग इसको अज्यूम करते हैं कि इसकी मैग्नेटिक लेंथ 2L है। तो ये आप हमेशा याद रखिए, मैग्नेटिक लेंथ
2L है, ठीक है। मैग्नेटिक लेंथ एंड टू एंड नहीं होती है, मैग्नेटिक लेंथ थोड़ा सा अंदर होती है एंड से, तो मैं इसको थोड़ा सा अंदर ड्रॉ करता हूँ दोनों साइड से, वो भी आपको बताता हूँ किस लिए। याद रखिए बार मैग्नेट जितना बड़ा होता है उसका दोनों पोल थोड़ा सा अंदर होता है, पूरा कॉर्नर पे नहीं होता, थोड़ा सा अंदर होता है। तो मैग्नेटिक लेंथ जो होती है ना वो थोड़ा सा छोटी होती है, इसको हम लोग 2L से कंसीडर करते हैं। और जो बड़ी वाली लेंथ है इसको हम लोग ज्योमेट्रिक लेंथ बोलते हैं, जिसको हम लोग मेजर करते हैं, फिर पट्टी से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये बार मैग्नेट का क्या है, क्या पहला प्रॉपर्टी दिया हुआ है, द 2 पॉइंट नियर टू एंड ऑफ मैग्नेट वर अट्रैक्टिंग कैपेसिटी इज मैक्सिमम। मतलब ये दोनों जो पॉइंट है ना, यहाँ पे अट्रैक्शन की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। कौन सा? नॉर्थ एंड साउथ पोल के ऊपर सबसे ज्यादा अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। सेकंड क्या दिया हुआ है, द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक एक्सिस। अब देखिए हम लोग नॉर्थ से साउथ को एक लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ ये पोल है, ठीक है, ये भी पोल है और ये एक्सिस है, ठीक है। A imaginary line joining north and south pole is called as magnetic axis, ठीक है। तो मैग्नेटिक एक्सिस भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, व्हेन अ मैग्नेट सब्सटेंस इज प्लेस्ड रियर अ मैग्नेट इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड ड्यू टू इंडक्शन। अब देखिए अगर कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस आप रखोगे, जैसे ये मैग्नेट है, ठीक है, इसका एक फील्ड होगा, जहां तक इसकी मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, समझ लीजिए ये एक रेंज बना देता हूं, एक काम करता हूँ ये रेंज आपको रेड में ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इस रेंज के अंदर अगर कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे निकल, कोबाल्ट, आयरन अगर आप ले करके आते हो तो ये मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा या उस पर इफेक्ट डालेगा। इस इसके अंदर आप कहीं भी लेके आ जा रहे हो तो समझो यहाँ पे हम लोगों ने एक पीस ऑफ आयरन रख दिया, तो कुछ वक्त के लिए ये आयरन भी एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगता है, ये भी मैग्नेटाइज हो जाता है। इसका मतलब वो एज अ मैग्नेट बिहेव कर रहा है, मतलब मैग्नेटाइज हो जा रहा है, ठीक है, मैग्नेटाइज्ड। अब ये मैग्नेटाइज्ड हो गया, इसका मतलब अगर इसके ऊपर दूसरा कोई ऐसा एलिमेंट आप आके टच करोगे जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, जैसे निकल, कोबाल्ट, आयरन, तो वो ये भी एज अ मैग्नेट बिहेव करना शुरू कर देगा, लेकिन टेम्परेरीली। जैसे ही इस फील्ड से आप बाहर निकालोगे उसका मैग्नेटाइजेशन लॉस हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताऊंगा बहुत से ऐसे मटेरियल है जिनको परमानेंटली मैग्नेटाइज भी हम लोग कर सकते हैं, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतनी प्रॉपर्टी उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि मैग्नेट जो होते हैं, देखिए अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है ना जो बहुत बेसिक है, सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैग्नेट क्या है। तो अभी ये साइंस का पार्ट शुरू नहीं हुआ है, समझ लीजिए। आपको बताया कि मैग्नेट एक मटेरियल है जो कोई मेटल हो सकता है, ठीक है, वो दूसरे चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है, वो मैन मेड भी हो सकता है और नेचुरल अकरिंग भी हो सकता है, ठीक है। इतना सब चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। इसके अलावा मैग्नेट में नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये एक इमेजनरी चीज़ें हम लोगों ने बनाई हुई हैं। मैग्नेट की खास बात क्या है कि वो नॉर्थ साउथ में हमेशा अपने आप को अलाइन रखेगा, आप उसको फ्रीली सस्पेंड करते हो तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को पहले से भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट आपको बताता हूँ। अच्छा देखिए जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं, अगर आप आउट ऑफ टॉपिक कमेंट कर रहे हैं तो उसका अभी जवाब देना ज़रा मुश्किल होगा, क्योंकि हम लोग फुल फ्लैश टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसीलिए। हाँ सर, पेपर 2 की क्लास ले रहे हैं आप? हाँ पेपर 2 की क्लास हो रही है, ठीक है। तो जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो वही ज़्यादा करिए। अगर ऑफ टॉपिक आपको कुछ पूछना है तो जैसे ही ये लाइव सेशन क्लोज होता है तो नीचे कमेंट का सेक्शन ऑन हो जाएगा, उसमें कमेंट भी आप डाल सकते हो। जब लाइव सेशन ऑफ होगा तो आप यूट्यूब पर आ करके यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जो भी आपको जनरल क्वेश्चन पूछने हैं, ऑफ क्वेश्चन कुछ पूछना है, ऑफ टॉपिक पूछना है, वो सब वहाँ पे डाल दीजिए, आपको आंसर किया जाएगा। तो चलो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। मैग्नेट जो होता है ना वो दो तरीके का हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है, ठीक है। नेचुरल मैग्नेट क्या होता है? नेचुरल मैग्नेट ऐसा मैग्नेट होता है ना जिनके अंदर मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी पहले से होती है, मतलब नेचुरली अकरिंग होता है, उसके अंदर पहले से वो मैग्नेटाइज होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नेटाइजेशन आता कहाँ से है और नेचुरली मैग्नेटाइजेशन क्यों होता है और आर्टिफिशियली मैग्नेटाइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो नेचुरल के लिए फिलहाल इतना समझ लीजिए, यहाँ पे लिखा है नेचुरल मैग्नेट इज ऑक्साइड ऑफ आयरन बट ड्यू टू irregular shape, weak magnetism and high brittleness, natural magnet
फाइंड नो यूज इन द लैबोरेटरी। लैबोरेटरी में मोस्टली हम लोग नेचुरल मैग्नेट्स का यूज नहीं करते क्योंकि इनमें बहुत सारी खामियां हैं। The magnets made by artificial methods are called artificial magnet or man-made magnets. They may be or different of different type like bar magnet, horseshoe type magnet, Robinson's ball-ended magnet, magnetic needle, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्सेट्रा। तो देखिए आर्टिफिशियल मैग्नेट है ना, कई टाइप के होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बताया हुआ है, मैं आपको सबका डिफरेंस भी बताता हूँ। आर्टिफिशियल मेथड से बनाया हुआ मैग्नेट को हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं, ठीक है, उर्दू वाले भी सुनते जाइए। हम लोग हमारे मैन मेड मेथड से बनाए हुए मैग्नेट को आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। अच्छा याद रखिए, आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होता है ना, यहां पे लिखता हूं, आर्टिफिशियल मैग्नेट परमानेंट भी हो सकता है, परमानेंट मैग्नेट हो सकता है या टेम्परेरी मैग्नेट हो सकता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिएगा। अब देखिए इसमें जो टाइप दी हुई है आर्टिफिशियल मैग्नेट की, दे मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक बार मैग्नेट। बार मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। हॉर्सशू मैग्नेट, ये भी बार मैग्नेट की टाइप है लेकिन उसका शेप जो है ना हॉर्सशू जैसा रहता है, तो जो घोड़े की नाल रहती है, उसके जूती रहती है, उसके जैसा रहता है, ये भी एक परमानेंट मैग्नेट का टाइप है। रॉबिन्सन्स बॉल एंडेड मैग्नेट, ये भी खाली शेप डिफरेंस है, ये भी एक परमानेंट मैग्नेट है। मैग्नेटिक नीडल, ये भी एक परमानेंट मैग्नेट है। मैग्नेटिक नीडल हम लोग यूज करते हैं मोस्टली कंपास के अंदर डायरेक्शन देखने के लिए, क्योंकि आपको बताया कि मैग्नेट कोई भी हो, वो अगर उसको फ्रीली रख दो ना तो वो एक ही डायरेक्शन में आपके अपने आप को अलाइन करता है, जो कि अर्थ का जियो मैग्नेट का नॉर्थ एंड साउथ है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग मैग्नेटिक नीडल को एज अ कंपास हम लोग डायरेक्शन देखने के लिए यूज करते हैं। ये जो लास्ट वाला है ना इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसको मैं ब्लू से मार्क करता हूं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये एक टेम्परेरी मैग्नेट है, ठीक है, ये एक टेम्परेरी मैग्नेट है। अब इस प्रोसेस को, आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने की प्रोसेस को, प्रोसेस जो है इसका, इसको हम लोग मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। मैग्नेटाइजेशन की मशीन आती है जिसके जरिए परमानेंट मैग्नेट आप आर्टिफिशियली बना सकते हो। किसी भी ऐसे मटेरियल को जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं वो परमानेंट मैग्नेट बनाए जा सकते हैं, जैसे सॉफ्ट आयरन, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सबको आप परमानेंट मैग्नेट बना सकते हो आर्टिफिशियल मेथड से। अब कैसे होता है ना, इसको समझने के लिए और डीप में हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि एटॉमिक लेवल पे, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे क्या ऐसी चीज होती है कि वो कोई भी सब्सटेंस ऐसा मैग्नेट बिहेव करता है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। यहाँ पे बहुत गौर से सुनिएगा क्योंकि यहाँ पे डीप कंसेप्ट आने शुरू हो गए। अब देखिए इसके अंदर हम लोग तीन थ्योरी देखने वाले हैं। ये तीन थ्योरी जल्दी शॉर्ट में देखेंगे। इसमें से पहली थ्योरी जो है मैक्सवेल की थ्योरी, ये मैग्नेटिज्म से ही रिलेटेड है, प्योरली मैग्नेटिज्म का ही पार्ट है। लेकिन ये जो दो थ्योरी है, फ्राइडेज लॉ एंड लेंस लॉ, ये आपको मैं जब बनाया था मॉड्यूल, उसमें जो लास्ट पार्ट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका पार्ट है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट है ये दोनों। लेकिन यहाँ पे उसका बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो शॉर्ट में उसको देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग मैक्सवेल थ्योरी देखते हैं। मैक्सवेल ने क्या बताया कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को, मैक्सवेल ने बताया कि अगर एक सर्किट है, समझ लीजिए ये एसी करंट का एक सर्किट है, ठीक है, और हम लोगों ने एक काम करता हूँ, एक रॉड को कनेक्ट करता हूँ सर्किट से। ये सर्किट है, हम लोगों ने एक रॉड को कनेक्ट किया, किसी भी कंडक्टिंग रॉड को, इस सर्किट से एक रॉड को कनेक्ट किया। एक तरीके का शॉर्ट सर्किट है, लेकिन समझ लीजिए एक तरीके का रेजिस्टेंस है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। हम लोगों ने एक रॉड को कनेक्ट किया, जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो क्या होता है, करंट फ्लो होते वक्त, करंट हम लोग बोलते किसको है, करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, जहां पे क्यू क्या है, चार्ज है, ठीक है, चार्ज कितने रेट से, टाइम जो है कितने रेट से फ्लो हो रहा है, इसको हम लोग करंट बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे चार्ज आ गया, जहां पे चार्ज आता है, चार्ज, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड किससे एसोसिएटेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से। अब देखिए जो नॉन साइंस स्टूडेंट है जिन्होंने पेपर 2 ले लिया है, उनको बहुत गौर से देखना पड़ेगा यहाँ पे
ये समझने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं। जैसे ईएमआई के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो लॉज देखने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक भी देखने वाले हैं। तो पहले मैं क्या बताया कि एक सर्किट लिया हम लोगों ने, उसमें एक लोड कनेक्ट किया, एक वायर को कनेक्ट किया है थिक, और वही समझो रेजिस्टेंस भी है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है। और करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। और चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, अभी जब करंट फ्लो नहीं कर रहे हैं तो ये चार्ज रुके हुए हैं अपनी जगह पे। जब जहां पे चार्ज होगा, समझो हम लोग पॉजिटिव चार्ज Q प्लस का हम लोग इमेजिन करते हैं, जहां चार्ज होगा, चार्ज के आजू बाजू एक फील्ड होगा, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चार्ज के आजू बाजू एक फील्ड होगा, और चार्ज कुछ और नहीं, चार्ज को यूजुअली हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, ये सब चार्जेस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग जो चार्ज देखने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रहेगा। जब करंट फ्लो होना शुरू होगा, यहाँ ये लॉ क्या बता रहा है, जब करंट फ्लो होना शुरू होगा तो चेंज इन चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब देखो, एकदम बेसिक तरीके से आपको ये बताता हूं। क्या बताया कि करंट का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, और एक चार्ज जब फ्लो नहीं हो रहा है तो उसके पास क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में उसके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है। एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके पास, यहाँ कांस्टेंट भी लिख देता हूँ। कांस्टेंट मतलब नॉन चेंजिंग, वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन जैसे ही वो चार्ज मूव होना शुरू होगा, करंट फ्लो होने के लिए चार्ज का मूव होना जरूरी है। आए करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर से, करंट फ्लो होने के लिए चार्ज का मूव होना जरूरी है। और जैसे ही चार्ज मूव होगा, चार्ज के मूव होते ही साथ ये जो Q होगा ये चेंज हो रहा है। और जैसे ये Q मूव होना शुरू होता है, ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थी ये चेंज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से अब लॉ की तरफ आते हैं। मैक्सवेल स्टेट्स चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, changing electric field generates magnetic field। ठीक है, क्या समझा? मैक्सवेल का लॉ क्या है? मैक्सवेल ने जो थ्योरी दी है उसके हिसाब से ये होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रुकी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मूव हो रही है, मतलब चेंज हो रही है, चार्ज मूव हो रहा है, तो वो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो ये समझाने के लिए सिर्फ आपको ये बनाना पड़ा। तो जैसे ही आप इसमें करंट फ्लो करोगे, इसके पूरे सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इतना समझ में आया? मुझे जरा कमेंट करके बताइए समझा कि नहीं आप लोगों को। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग इसमें पोस्ट करिए। ठीक है, चैट में पोस्ट करिए अगर कुछ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या डिफिकल्टी जा रही है। तो पहले क्या बताया, मैक्सवेल थ्योरी के अंदर क्या होता है कि अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहे हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से मैक्सवेल ने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, ये पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, फेरेडेज लॉ। फेरेडेज लॉ जस्ट अपोजिट है। फेरेडेज लॉ क्या बताता है कि एक एक कॉइल लीजिए वायर का, जैसे हम लोगों ने वायर लिया था ना इससे पहले, फिर से वायर लेते हैं, ऐसे कॉइल बना लेते हैं उसको, और उससे हम लोग इस दफा पावर कनेक्ट नहीं करेंगे बल्कि बल्ब कनेक्ट करेंगे। बल्ब यहां पे हम लोगों ने कनेक्ट किया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे एक बार मैग्नेट, नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये बार मैग्नेट लिया। इस बार मैग्नेट को हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, इस बार मैग्नेट को हम लोग मूव करेंगे। जैसे ये बार मैग्नेट आप यहां मूव करोगे, अब याद रखिए, मैं लास्ट टाइम आपको बताया था कि बार मैग्नेट के आजू बाजू एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। याद रखिए लास्ट टाइम क्या था? चार्ज था, चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, चार्ज मूव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। ये मैक्सवेल का स्टेटमेंट था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फेरेडेज लॉ। फेरेडे क्या बता रहे हैं कि एक मैग्नेट को जैसे ही आप एक वायर के पास, एक कॉइल के पास मूव करोगे,
तो ये लाइट जलना शुरू हो जाएगी, ये लाइट जलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडेज ने क्या कहा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, या इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इसी। अब देखिए दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। मैक्सवेल ने क्या कहा था कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करोगे, मतलब करंट फ्लो करोगे, तो मैग्नेट बन जाएगा करंट के तार के आजू बाजू। जिस वायर से आप करंट फ्लो करने वाले हो उसके आजू बाजू क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। और इसका अपोजिट भी एग्जिस्ट है जो फैराडे ने दिया है कि मैग्नेट को अगर आप मूव करते हो, मैग्नेट मूव करने का मतलब इसको, मैग्नेट को आप यहाँ लेकर के करीब आते हो या दूर लेकर के जाते हो, इस सिचुएशन में आपका मैग्नेट फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत हो, एक शॉर्ट स्टेटमेंट दे देता हूं दोनों के लिए पूरा रब करके। शॉर्ट स्टेटमेंट ये है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्लियर, इतना इजी, ये मैक्सवेल का हो गया। एंड सेकेंड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड gives इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको समझ में आ रहा है, ताकि मैं और आगे बढ़ सकूं आराम से। और ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए लेंस लॉ का ना कोई खास काम नहीं है, तो इसको यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको बताया फैराडे लॉ एंड लेंस लॉ एक ही के अंदर है। अगर स्टेटमेंट हम लोग और आगे देखते तो लेंस लॉ की जरूरत पड़ती, पर इस चैप्टर के अंदर अभी फिलहाल लेंस लॉ की जरूरत नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।